हैं जब सेकंड प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है। किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 हमने करा था सेम वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, वो स्क्वायर फॉर्म में थे, यहाँ पे ये क्यूबिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे वो देख लो। सबसे पहले हमको फॉर्मुले की जरूरत पड़ेगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मुले लिख देता हूँ, ये रहे वो फॉर्मुले। अब यहाँ पे आपको किस में कौन सा फॉर्मुला लगाना है वो मैं बता देता हूँ। देखो जिस क्वेश्चन में प्लस प्लस देखेंगे समझ लो उसमें प्लस वाला फॉर्मुला लगेगा। जिस क्वेश्चन में आपको माइनस देखने को मिल गया, भले वो पूरे में हो चाहे इन दोनों में ही हो, तो वहां पे समझ लो कि ये माइनस वाला फॉर्मुला यूज होगा। अब यहाँ पे देखो करना क्या है हमको, सबसे पहले इस फॉर्म को जो भी एक्सपेंशन फॉर्म दी है हमको इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, ये क्वेश्चन भी हमको देख लो, ये क्वेश्चन हमको एक्सपेंशन फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना है फैक्टर फॉर्म में। अब वो कैसे करेंगे वो देखो जरा। सबसे पहले उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है उसको हमको तोड़ के लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, यहाँ पे 2a लिख देंगे और इसका कर देंगे क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो इतना मिल जाएगा, प्लस b का क्यूब होल क्यूब में रख लेंगे, प्लस अब जो 12a² b है इसको हम ऐसे ना लिख के 12 की जगह 3 लिख देंगे, 6 की जगह भी हम 3 लिख देंगे, और a और b की जगह हम वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको a की वैल्यू भी मिल गई है, b की वैल्यू भी हमको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको इतना ही मिल जाएगा। करके दिखाता हूँ कैसे, देख लो। अब क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a क्यूब बोले तो इस पूरे को a, b क्यूब बोले तो ये पूरा को b क्यूब मान लो, 3a² b मान लो तो इस पूरे को 3a² b, 3ab² बोले तो इसको 3 मान लो ab²। ये इसलिए बन रहा है, तो इसलिए हम इन नंबर्स की जगह 3 ले लेंगे। यहाँ पे करेंगे a और b रखा जाएगा, यहाँ पर भी 3 रख के साथ a और b रखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 a की जगह क्या रखा जाएगा, ये वाला 2a, और b की जगह क्या रखा जाएगा, ये b। यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे ए के ऊपर। ऐसे ही दूसरे वाले के पास ए की जगह आ जाएगा 2a, बी की जगह आ जाएगा b। यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है, बी के ऊपर, तो यहाँ पे इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे, ये यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पावर b। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया खत्म। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे आपको 12a² b मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 6ab² मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा काम हो गया खत्म। अब यहाँ से हमको दिखाना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू बता दोगे कि a ये है b ये है करके दिखा सकते हो। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं उतारा क्योंकि मैंने यहाँ पे उतार चुका हूँ। अब देख लो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है b, जो हमको यहाँ पे मिली। अब इस वैल्यू को इस में पुट कर दो, कैसे होगा देख लो, 2a प्लस b की जगह b जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, क्या है पावर में क्यूब है तो यहाँ पे लगा देंगे क्यूब। अब इसको फैक्टर में बदलने के लिए क्या करना है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 3 है। पावर 3 मीन्स बोले तो यानी कि ये 3 टाइम्स बार, यानी कि इसको इसी फॉर्म को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b ब्रैकेट 2a प्लस b ब्रैकेट। ठीक, और ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, देखो फर्स्ट वाला प्लस था तो इसलिए इसमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज हुआ। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ हमको माइनस दिख रहा है, तो इसलिए हमको पता चल गया यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये माइनस वाला। ठीक, अब ये हमको पता चल गया कि हमको कौन सा फॉर्मूले का यूज करना है। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ के लिखेंगे। सबसे पहले 8a क्यूब को कैसे तोड़ के लिखेंगे हम, 2a का क्यूब माइनस b को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही। ठीक, माइनस से माइनस लगा देंगे, इस 12 की जगह फॉर्मूला वाला 3 लग जाएगा। अब यहाँ पे a और b की जगह हमको यही वैल्यू लिख देंगे जो यहाँ से हमको a और b की वैल्यू मिली है। क्या मिली है, 2a ब्रैकेट में b की वैल्यू ये। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखो a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमको इतना कर लिया, इतना करने के बाद ये प्लस साइन लगा देंगे, इस 6 की जगह फॉर्मूला वाला 3 लगा दो, और a और b की वैल्यू हमको यहाँ से लिख लेंगे। ठीक, इनकी पावर नहीं लेंगे, खाली ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स लेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, तो यहाँ पे बी के होल के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखो आप सीधे सीधे आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे आपको इतना मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर इतना मिल जाएगा। ठीक, इसको हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई 2a, b की वैल्यू मिल गई हमको b। ठीक, यहाँ से अब इसको हमको जो ये मिला है उसको हमको कन्वर्ट कर देना है इस फॉर्म में। किस तरीके से करेंगे, देखो वैसे आप इसमें करते में फॉर्मूला भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ से आप लिख दो a की वैल्यू क्या है 2a माइनस b की वैल्यू b ही मिली है, ब्रैकेट में होल क्यूब लगा दिया। ठीक, ये हो गया। अब क्या कर लेना है, इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, इसी को 3 बार लिख दो क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो यानी कि कितना होगा, मल्टीप्लाई में 3 बार होगा। किस तरीके से देख लो, 2a माइनस b ब्रैकेट में 2a माइनस b ब्रैकेट में 2a माइनस b, और ये हो गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो इसमें खाली वेरिएबल a मिल रहा है, b तो यहाँ पे है ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे पहले वाले टर्म में तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, खाली कोफिशिएंट है। तो ऐसे टर्म को देखने से, ऐसे क्वेश्चन को देखने से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सेम वैसे होगा जैसे बाकी क्वेश्चन हुए हैं।
अब यहाँ पे देख लो किया कैसे जाएगा इसको, यहाँ पे वेरिएबल दिए हो चाहे ना दिए हो, और चाहे पे वेरिएबल दिए हैं यहाँ पे तो खाली एक ही वेरिएबल है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको खुद ए के मान, इसको खाली हम यहाँ पे जो वेरिएबल है ए के लिए मान लेंगे और ये दूसरा वाला वेरिएबल बी के लिए मान लेंगे, और ऐसे होगा यहाँ पर भी। वो कैसे होगा देख लो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो मुझे पता चल गया कि ये फॉर्मूला माइनस वाला यूज होगा। ठीक, मैं फॉर्मूला नोट डाउन नहीं करूंगा, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप सॉल्व करते करते फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। देख लो, सबसे पहले मैं इसको तोड़ के लिखूंगा। इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, 3 का क्यूब करोगे 27 मिलेगा, माइनस एज इट इज 125 ए क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ तोड़ के, 5 ए का क्यूब कर दूं, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ये होगा, और ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने में ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तो ये हो गया, अब ये माइनस लगा दो एज इट इज। अब यहाँ पे ए और बी चाहिए, कैसे फॉर्मूले का, तो यहाँ पे फॉर्मूले का 3 लिख दो सबसे पहले, ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ए के लिए और इस बी के लिए भी ब्रैकेट बना लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ए के लिए ए वाले की टर्म रख लो, बी के लिए बी वाली की रख लो, क्योंकि भले इसमें वेरिएबल हो चाहे ना हो, और वेरिएबल चाहे इसमें एक ही क्यों ना चल रहा हो ए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम पहली वाली टर्म को ए के लिए मान लेंगे और दूसरी टर्म को बी के लिए मान लेंगे, तो यहाँ पे वही होगा। यहाँ पे जो अब ए और बी के लिए रखेंगे तो यहाँ पे भी हम इन्हीं से ही रख देंगे, और यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, क्या है उसके बाद प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे इसके लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले 3 ए के लिए और बी के लिए। ए के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ से, बी के लिए हो जाएगा 5 ए यहाँ से। इसकी पावर हम नहीं लगाएंगे, खाली इनके ब्रैकेट के अंदर की टर्म लेंगे। उसके बाद क्या स्क्वायर यहाँ पे बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर क्या था, यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमने बना था बी। अब क्या होगा देख लो, यहाँ से हमको ए और बी की वैल्यू मिल गई। यहाँ से ए क्या हमारा 3 और बी क्या हमारा 5 ए। ठीक, यहाँ से फिर इसको हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, यानी कि इस फैक्टर में खाली पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 5 ए, फिर इनके ऊपर क्यूब लगाए तो क्यूब लगा देंगे। अब इसको फैक्टर कर देंगे, इसका कैसे करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पावर कितनी लगी 3, 3 पावर मीन्स यानी कि ये 3 टाइम्स है। इसको लिख दो 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए, और ऐसे ही यहाँ पे 3 माइनस 5 ए। ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है क्लास, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लोगों के लिए। मैं फॉर्मूला कौन सा लिखूँ ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में बता देना। ठीक, बस चलो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबसे देखो पहले माइनस दिख गया है मुझे, तो मैं समझ गया कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, माइनस का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में फॉर्मूला नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, कैसे पता चला वो आपको पता, मैंने बता दिया, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस दिखा, माइनस देखा तो यानी कि मेरे को पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, माइनस वाला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इसको इस एक्सपेंशन फॉर्म में है ये जो क्वेश्चन, इसको फैक्टर फॉर्म में बनाने के लिए इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे वो देख लो जरा। 64 को कैसे तोड़ लेंगे, 4 ए का अगर हम क्यूब कर दें तो अगर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको 64 मिल जाएगा, करके देख लेना। माइनस 27 बी का क्यूब, अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 बी का होल क्यूब, ये भी टूट गया, माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे जो 144 है इसकी जगह हम फॉर्मूला वाला 3 लिख देंगे, ए और बी के लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, ए और बी की जगह यहाँ पे लिख देंगे ए की वैल्यू जो हमको यहाँ पे बनी थी और बी की वैल्यू जो यहाँ पे बनी थी उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू बनी थी 4 ए, बी की 3 बी, इनमें से खाली इनके ब्रैकेट के अंदर का ही लेंगे, इनकी पावर्स नहीं लेंगे। यहाँ पे पावर देखो किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, तो यहाँ पे इसकी पावर दे देंगे, प्लस 188 की जगह भी 3 यूज हो जाएगा, फिर वही ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे ए की जगह 4 ए, बी की जगह 3 बी, अरे पावर किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे पावर लगा देंगे इस वाली बी वाले की टर्म के ऊपर। ठीक, उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ से हमको ये मिल गए, अब इनका हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमको ए की वैल्यू कितनी मिली 4 ए, बी की वैल्यू मिली 3 बी। ठीक, अब इसको हमको यहाँ पे पुट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे साथ में इतना करने के बाद ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू 100 कर दोगे, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। उसके बाद इसको इस वैल्यू में पुट कर दो, खाली इसमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 4 ए माइनस बी की वैल्यू 3 बी, और इसका हो जाएगा क्यू। इसका फैक्टर करने के लिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई में कर देंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3 है और इसमें हमको फैक्टर करने को बोला, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा करेंगे। ये हो जाएगा 4 ए माइनस 3 बी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है कि देखो इसमें सबसे पहले देखो फॉर्मूला मैं बता दूं क्या है, इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इसमें मैंने देख लिया माइनस देख लिया। अगर जिस क्वेश्चन में माइनस दिखेगा समझ लो इसमें फॉर्मूला माइनस वाला यूज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है क्योंकि बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो ऐसा है, इसमें तो डेसिमल कह रहा हूँ, ये डिवाइड वाले फॉर्म में है क्वेश्चन, और इसमें तो खाली वेरिएबल एक ही यूज हो रहे हैं, कैसे होगा ये, तो उससे कोई घबराना नहीं है। यहाँ पे कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखे सबसे पहले वाले को ए वाला मान लेना है, दूसरे वाले को बी के लिए मान लेना है, यानी कि बी होगा वो, ठीक है, बाकी फिर वो वैसे हो जाएंगे। तो उससे पहले आप यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा है। मुझे पता चल गया फॉर्मूला कौन सा है, ये। ठीक, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 27 पी क्यूब है, तो इसको तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पी का क्यूब लिख सकता हूं।
3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 27, p को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे p क्यूब मिल जाएगा, ये माइनस एच टी। अब इसका कैसे होगा देख लो। सबसे पहले ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी एक साथ होगा। सबसे पहले 1 का अगर करेंगे क्यूब तो 1 का क्यूब कुछ नहीं होता, कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिलता, इसलिए 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए 1 को चेंज करने की जरूरत नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। चेंज होगा तो नीचे वाला, क्योंकि वही टूट सकता है, क्योंकि वो 216 का क्यूब होता है, क्या होता है 6 होता है। ठीक, अब इसके ऊपर लगा दें क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 6 का क्यूब 216 आपको मिल जाएगा, कोई वेरिएबल नहीं है साथ में इसलिए नहीं लगाएंगे। माइनस 9/2 है, ठीक है 9/2 है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले ये क्या आ गया, ये वाली टर्म में पहुंच गया, इजी है, कोई भी नंबर मिले चाहे सिंगल मिले चाहे डिवाइड के फॉर्म में मिले तो उसकी जगह 3 रख दो फॉर्मूले वाला। यहाँ पे ले ए के लिए जगह बनाओ और यहाँ पे बी के लिए जगह बना दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए के लिए जगह बनाई थी, यहाँ पे ए वाला इसको माना था और बी वाला इसको माना था। यहाँ पे ए क्या, ए के लिए उसमें क्या जाएगा 3p, बी वाले में क्या जाएगा ये 1/6। यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है फॉर्मूले में देखो, किसके ऊपर है, ए के ऊपर है स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा देंगे ए के ऊपर स्क्वायर प्लस फॉर्मूला वाला वही 3 लगा देंगे यहाँ पे ए के लिए और यहाँ पे बी के लिए। ए कितना है 3p, बी कितना है 1/6 और यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है बी के ऊपर है, तो यहाँ पे लगा देंगे बी के ऊपर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना आपको 9/p का सॉरी 9/2 पे p का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो 1/4p मिल जाएगा, क्या होता है आप करके देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लो क्या होगा, हमको जो चाहिए था वो मिल गया, यानी कि इस फॉर्म में यही तो चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इस फॉर्म में तो हमको क्वेश्चन दिया है, इस फॉर्म से हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने आधा काम कर दिया। अब क्या काम है, ऐसे ए और बी को देख लेना है, क्या था ए हमारा ये 3p और बी क्या हमारा 1/6, ठीक है। अब उसके बदले क्या करेंगे, सॉरी उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लगा दो, ए की वैल्यू क्या है 3p माइनस बी की वैल्यू 1/6 ये मिली आपको, और इसमें क्या लगा क्यूब, तो वो भी लगा दो इसमें क्यूब। अब इसको फैक्टर बनाने के लिए इसको 3 बार लिख दो, क्यों, क्योंकि इसमें पावर लगी है 3 और इसको फैक्टर करने को बोला है। ठीक, तो यहाँ पे इसको फैक्टर करने कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 बार लिख दो, क्योंकि 3 है ना पावर, 3 का मतलब क्या होता है कि ये 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो लिख दो बस 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को छोटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट और मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में तब तक के लिए बाय बाय।